बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिप ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, डीसी जनरेटर का हम बेसिक चीज देख चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल, राइट। अभी आगे बढ़ते हुए हमें देखना है बच्चों इन डिटेल, और उसमें हम देख चुके हैं ईएमएफ इक्वेशन को, और अभी हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। अगर हम कह रहे हैं कि डीसी जनरेट कर रहा है वो, तो कौन से कंस्ट्रक्शनल डायग्राम्स उसके बन सकते हैं जिसके बेसिस पर हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। यानी अलग अलग कंस्ट्रक्शन है, इसलिए उसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। तो डीसी जनरेटर का टाइप्स आपके सामने है बच्चों। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, अगर 2 मार्क्स का सवाल पूछते हैं, 2 मार्काचा प्रश्न आला तर त्याच्यामध्ये काय विचारणार, टाइप्स को सिर्फ क्लासिफाई करके रखो। तो ऑब्वियसली 2 मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन आपको लिखना होता है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो ऑब्वियसली आपको पूछेंगे कि भाई टाइप उसका बताओ और एज वेल एज वन ऑफ द टाइप एक्सप्लेन करो। तो ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऐसा टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको वही टाइप, जैसे व्हाट आर द कंपाउंड डीसी जनरेटर्स, तो उसी के बारे में आपको लिखना है उसमें, राइट। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जा सकते हैं। एप्लीकेशंस के बारे में भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ योर डीसी जनरेटर्स, राइट। सो उसमें एप्लीकेशन का जो पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो के स्लाइड पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसमें हम कुछ डीसी जनरेटर्स की बात करेंगे टिल दिस शंट लॉ आपका सीरीज एंड कंपाउंड, इतने तक हम बात करेंगे। कंपाउंड के जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली 2 टाइप में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, ये परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर जो है ना, उसको छोड़ दो। ये एक ऐसा टाइप है जो आपको यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ कौन सा है, आपको फील्ड एक्साइटेशन वाला ये जो पार्ट है वही आपको क्या है, एक्सप्लेनेशन में है। ये आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन लिखते हुए लिखना है, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, दैट्स इट। तो यहाँ पे बात फील्ड एक्साइटेशन की हो रही है, तो फील्ड एक्साइटेशन के बेसिस पर 2 मेन क्लासिफिकेशन होते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले वो समझाता हूं आपको, फिर हम जाएंगे क्लासिफिकेशन के पास। आपको ये तो पता है डीसी जनरेटर जो है ना वो जनरेटर है, बराबर है। तो जनरेटर में कितने पार्ट्स होते हैं, 2। जनरेटर हो मोटर हो, मशीन में बेसिक पार्ट कितने हैं, 2 है, राइट। एक है स्टेटर और एक है रोटर। तो जो स्टेटर है उसको हम जनरेटर में, डीसी जनरेटर में एंड डीसी मशीन में स्पेसिफिकली बोलूंगा, हम क्या बोलते हैं, रोटर को क्या बोलते हैं, हम आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मेचर। और स्टेटर क्या होता है हमारा, फील्ड होता है। क्या होता है, फील्ड। तो ये जो फील्ड होता है ना, उसके एक्साइटेशन के बेसिस पर, यानी फील्ड एक्साइटेशन के बेसिस पर, यानी फील्ड को जो हम सप्लाई दे रहे हैं, फील्ड का जो मैग्नेटिज्म है उसको डेवलप करने के लिए, फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिज्म, तो उसको डेवलप करने के लिए जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन होता है। यानी फील्ड एक्साइटेशन कितने वे में पॉसिबल है, एक तो सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ यानी जो फील्ड वाइंडिंग है उसी के साथ उसका सप्लाई है, यानी वो खुद को ही क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है, एक्साइट कर रहा है। एक्साइटेशन यानी सप्लाई। और अगर हम बात करें सेपरेटली एक्साइटेड, यानी सेपरेट एक सर्किट है जिसके हेल्प से हम उस फील्ड वाइंडिंग को क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, एक्साइटेशन दे रहे हैं, और उसके बेसिस पर आपका है सेपरेटली एक्साइटेड। तो ये जो आपका सेल्फ एक्साइटेड है, अगेन ये उसके 3 टाइप आपको यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। द फर्स्ट इज सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर एंड द कंपाउंड जनरेटर। और कंपाउंड जनरेटर के अगेन 2 टाइप्स आते हैं बच्चों, शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो ये आपको चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है और आपको इनको क्लासिफाई करने आना चाहिए अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तो। आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट एंड दैट इज एलिब्रेशन इस सब का, जिसमें हम बात करने नहीं वाले परमानेंट मैग्नेट की। हम सिर्फ और सिर्फ फील्ड एक्साइटेशन के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन हो रहा है उसी को यहाँ पे इन डिटेल देखेंगे, क्योंकि वही पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वही आपके सिलेबस में है। आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट एंड दैट इज फील्ड एक्साइटेशन के बारे में। फील्ड एक्साइटेशन में ऑब्वियसली पहला टाइप क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। यानी जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका, देखो यहाँ पे सबसे पहले सर्किट को समझ लो। पहले सर्किट डायग्राम को आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। ये सर्किट डायग्राम बनी कहां से, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता है आर्मेचर एंड फील्ड, ये 2 मेन पार्ट्स है।
तो यहाँ पे आर्मेचर आपको दिखाई दे रहा है, ये गोल गोल जो दिखाई दे रहा है सर्कल, ये आर्मेचर है। क्या ये आर्मेचर? जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी जो जनरेशन होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जनरेटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। तो ये जो जनरेशन होता है यानी ईएमएफ जो इंड्यूस होता है बच्चों, ईएमएफ जो जनरेट हुआ जो इंड्यूस होता है वो किस में होता है? आर्मेचर में होता है। किस में होता है? तो यहाँ पे आर्मेचर जो है वहां पे ईजी लिखा हुआ है, जो ईजी आपका क्या है? जनरेटेड ईएमएफ। तो ये जो ईएमएफ जनरेटेड है ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा, ये आर्मेचर का पार्ट है। तो आर्मेचर को भी सप्लाई करना है आपको, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके ब्रशेस वगैरह होते हैं उसको दिखाना होता है। यहाँ पे दो साइड में दो ब्रशेस, तो ये जो है ना ये करंट आपको दिखाई दे रहा है आर्मेचर करंट IA, इससे इसमें ये क्या हो गया? इंड्यूस हो गया और यहां से ही बाहर आएगा, राइट। सो आर्मेचर करंट प्लस माइनस आर्मेचर करंट यहाँ पे जाएगा, लोड को डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, क्योंकि भाई जहां पे जनरेशन हुआ है वहां से तो ये लोड को कनेक्ट करेंगे, आ रहा है समझ में। तो आर्मेचर के वाइंडिंग में, आर्मेचर में इसका जन्म हुआ, जनरेशन जो है ईएमएफ किस में इंड्यूस हुआ? आर्मेचर में हुआ। तो आर्मेचर से वो हम लोड को कनेक्ट किया यहाँ पे IL, यानी करंट सेम ही है क्योंकि ये सीरीज है। क्या बोलते हैं इसको? सीरीज। IA एंड IL दोनों सेम ही है, बट दोनों का नामकरण है क्योंकि देश अलग अलग है भाई। अरे समझ, व्यक्ति तो व्यक्ति होता है, जाति धर्म के वजह से नाम अलग अलग है, व्यक्ति तो व्यक्ति है। वैसे यहाँ पे IA जो है ना वही IL है, बट ये आर्मेचर के थ्रू है इसलिए इसका नाम IA है, और ये लोड के थ्रू जा रहा है इसलिए इसका नाम IL है, राइट। सो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। ये वाले पार्ट क्लियर हो गया आपका। V यानी क्या है? यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है, लोड वोल्टेज है, यानी जो लोड के अक्रॉस होता है, जो लोड के अक्रॉस ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं लोड वोल्टेज या फिर टर्मिनल वोल्टेज। आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट एंड दैट इज दिस पार्ट। ये क्या है फिर? यही तो मेन चीज है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की। क्या यहाँ पे जो फील्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फील्ड वाइंडिंग दिखाई दे रहा है, राइट। फील्ड को डायरेक्टली वाइंडिंग से दिखाते हैं, आर्मेचर को गोल दिखाते हैं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना होगा, राइट। सो ऑब्वियसली ये आपका गोल जो है ये आर्मेचर है, और ये जो वाइंडिंग है ये किसका है? फील्ड है। तो ये जो फील्ड है ना यहाँ पे देखोगे एक्साइट किससे किया हुआ है? बैटरी से। ये बैटरी है आपका, तो ये बैटरी से किया हुआ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेपरेट सोर्स ऑफ एक्साइटेशन, यानी फील्ड को अलग से आपको एक्साइट करना पड़ रहा है, अलग से सप्लाई देना पड़ रहा है, और इसीलिए बच्चों इसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो ये जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है ये कौन सा है? फील्ड करंट है, फील्ड से फ्लो हो रहा है इसलिए फील्ड करंट, तो IF से इसको इंडिकेट किया जाता है। सो दीज आर द जनरेटर्स whose field magnets are energized by some external DC source such as battery। तो वो बैटरी से क्या होता है? एक्साइट होता है यहाँ पे, राइट, जो एक्सटर्नली कनेक्टेड है। Therefore, this is known as separately excited। आगे देखेंगे तो IA क्या हमारा? आर्मेचर करंट है। IL क्या है? लोड करंट। V यानी टर्मिनल वोल्टेज या फिर लोड वोल्टेज हम बोल सकते हैं। EG यानी जनरेटेड EMF है। वोल्टेज ड्रॉप इन द आर्मेचर, आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कौन सा होगा? तो आर्मेचर का खुद का रेजिस्टेंस है, वाइंडिंग कितना भी प्योर होने दो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस अगर है तो RA उसको अगर कंसिडर करें तो IA इंटू RA यानी IR ड्रॉप क्या होता है आपका? वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो IA इंटू RA यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्मेचर। तो इसलिए IRA यानी इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस। उसके बाद IA इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू I। तो ये आपका क्या है? ये आपका आर्मेचर का करंट है जो कि लोड करंट से ही क्या है? इक्वल है, तो इसलिए उसको हम I बोल सकते हैं, राइट। सो दोनों करंट क्या है? सेम है। वोल्टेज अक्रॉस द लोड यानी लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? देखो वोल्टेज जो होता है ना वो करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। तो लोड के अक्रॉस कौन सा करंट था? कौन सा करंट दिखाया था मैंने? IL दिखाया था, और उसका रेजिस्टेंस क्या है? उसको हम R कंसिडर करते हैं। तो ऑब्वियसली I इंटू RA यही रेजिस्टेंस को ले सकते हैं हम, जो एज इट इज किसके अक्रॉस आ रहा है? लोड के अक्रॉस आ रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट। उसके बाद पावर जनरेटेड, जनरेटेड पावर कितना होगा? पावर क्या होता है? V इंटू I होता है। तो यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज इंटू करंट, यानी जनरेटेड करंट ही है वो, बट उसको I से इंडिकेट किया गया, राइट। सो EG यानी जनरेटेड वोल्टेज है यानी EMF है इंटू I। बहुत सारे जन EMF और वोल्टेज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो EMF और वोल्टेज में यही अंतर है कि EMF जो होता है ना वो हमेशा जनरेट होता है, इंड्यूस होता है, ओके, जनरेट होता है जनरेटर में, इंड्यूस होता है आपके मोटर में, राइट। तो बट इंड्यूस और जनरेशन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम ही है। तो ऑब्वियसली EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो कि वोल्टेज ही है, बट जो जनरेट और इंड्यूस हुआ है, और वोल्टेज यानी जो लोड के अक्रॉस हमें मिलता है या फिर जो हम सप्लाई देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं, राइट।
सो अलग अलग क्या है, व्याख्याएं हैं, डेफिनेशन अलग है बट कैसा है, मीनिंग क्या है, सेम है, राइट। सो कंफ्यूज मत होना इसमें। ओके, ये हो गया सेल्फ सेपरेटली एक्साइटेड। उसके बाद हम देखेंगे सेल्फ एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड में आपको 3 टाइप देखने हैं, राइट। तो सेल्फ एक्साइटेड क्या होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले, these are the generators whose filled magnets are energized by the current supplied by themselves, खुद से ही खुद को सप्लाई करता है, राइट। current supplied by themselves, right? In this type of machines, field coils are internally connected with the armature, यानी आर्मेचर के साथ ही कनेक्टेड मिलेंगे आप इंटरनली। सेपरेट सर्किट नहीं मिलेगा फील्ड का, जो सेपरेटली एक्साइटेड में था ना, अलग से फील्ड का सर्किट था, वैसे नहीं मिलेगा यहाँ पे। सो दे आर इंटरनली कनेक्टेड विद द आर्मेचर, इंटरनली कनेक्टेड। Due to the residual magnetism, some flux is always present in the poles. Some flux is always present in the poles, यानी ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जिसको बोला जाता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म जो है वो आपके पोल में, यानी किसके पोल में, आपका जो सर्किट है उसके पोल में वहां पे हमेशा रहता है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। When the armature is rotated, some EMF is induced. Armature जब rotate करेंगे आप, EMF induce होगा. Hence, some induced current is produced. This small current flows through the filled coil as well as the load, and thereby strengthening the pole flux. तो obviously वही चीज है ना भाई, आर्मेचर में जो करंट होगा वही लोड में जाएगा, क्योंकि इंटरनली कनेक्टेड है, सेल्फ एक्साइटेड है। आ रहा है समझ में? तो बात ऐसी है कि सेल्फ एक्साइटेड क्यों है वो बता रहे हैं ये, क्योंकि वही करंट घूम रहा है। सेपरेटली सर्किट यूज करने का जरूरत इस सर्किट में नहीं है, क्योंकि इसलिए ये अलग से बनाया गया है। ओके, एज द पोल फ्लक्स स्ट्रेंथेंड इट विल प्रोड्यूस मोर आर्मेचर ईएमएफ। पोल, आपका जो फ्लक्स है, पोल में से कंटिन्यूस करंट जा ही रहा है, आर्मेचर में जा रहा है, आर्मेचर में जो जनरेट हो रहा है वो फील्ड में से भी जाएगा, तो फील्ड में भी जाएगा क्योंकि इंटरनली कनेक्टेड है, राइट। तो ऑब्वियसली जो आपका फील्ड है उसको भी वहां पे स्ट्रेंथन होते जा रहा है, वो उसका फ्लक्स भी वहां पे स्ट्रेंथन होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एंड देयरफॉर वी से दैट स्ट्रेंथन इट विल प्रोड्यूस मोर आर्मेचर ईएमएफ। अगर फील्ड जो है ना वो उसको हम स्ट्रेंथ देते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा और ज्यादा आर्मेचर ईएमएफ को इंड्यूस कराएगा। यानी अल्टीमेटली हम खुद ही का फायदा करा रहे हैं, खुद ही का क्या करा रहे हैं, फायदा करा रहे हैं। सो दैट इज आर्मेचर ईएमएफ व्हिच कॉजेस फर्दर इंक्रीज ऑफ करंट थ्रू द फील्ड। दिस इंक्रीज्ड फील्ड करंट फर्दर रेसेस आर्मेचर ईएमएफ एंड दिस क्यूमुलेटिव फिनोमिनन, क्या बोलते हैं इसको, क्यूमुलेटिव फिनोमिनन कंटिन्यूज until the excitation reaches the rated value। बहुत ही मस्त प्रिंसिपल है इसका। ये आपका जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, इसका सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को एकदम सिंपल आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, प्रैक्टिकल लॉजिक से। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं किसी स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो स्टूडेंट जो है वो पढ़ते पढ़ते अगर टीचर बन गया, यानी मैं खुद ही टीचर हूँ और सामने वाले को भी अगर टीचर बना लूँ, तो बात ऐसा है कि मेरा जो भी यहाँ पे करंट है वो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के भी थ्रू पास हो रहा है, यानी मेरा जो नॉलेज है वो भी गेन करते जा रहा है और टीचिंग एबिलिटीज को डेवलप करते जा रहा है। तो वो भी अगर टीचर बन गया तो दैट मीन्स व्हाट, अल्टीमेटली वही मुझे बाद में क्या करेगा, हेल्प करेगा टू स्ट्रेंथन माय इंस्टीट्यूट, टू स्ट्रेंथन माय क्लासेस। तो बात यही हो रही है कि आर्मेचर इस सेल्फ एक्साइटेड में क्या है, आर्मेचर और जो आपका फील्ड है दोनों इंटरनली कनेक्टेड है, कैसे भी होने दो, अभी सीरीज में, शंट में, कंपाउंड में, कैसे भी, लेकिन इंटरनली है। और आर्मेचर में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो फील्ड में से भी करंट को पास कर रहा है और उसके वजह से फील्ड का जो फ्लक्स है वो स्ट्रेंथन होते जा रहा है और अल्टीमेटली आर्मेचर ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस हो रहा है, मोर आर्मेचर ईएमएफ प्रोड्यूस मोर आर्मेचर ईएमएफ। तो फायदा यानी ऑब्वियसली दोनों को हो रहा है, फील्ड को भी हो रहा है, स्टूडेंट को भी होगा और मुझे भी होगा। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ केस हियर विद रिस्पेक्ट टू द सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स को देखेंगे हम बच्चों। क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फील्ड कॉइल डीसी जनरेटर हैज अ 3 पोजीशन। अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द फील्ड कॉइल डीसी जनरेटर हैज अ 3 टाइप। क्या है पहला, सीरीज जनरेटर। क्या है, सीरीज जनरेटर।
दूसरा क्या है शंट जनरेटर, तीसरा क्या है कंपाउंड जनरेटर। देखो नाम से भी क्लियर आपको होना चाहिए, सीरीज यानी क्या, जो आर्मेचर है फील्ड है दोनों सीरीज में कनेक्ट होगा। शंट यानी क्या, शंट यानी थोड़ा अलग वर्ड है आपके लिए, नया है। शंट का मतलब होता है पैरेलल। क्या होता है पैरेलल, यानी छोटा सा वैल्यू बट पैरेलल में कनेक्टेड होता है। आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ पे सीरीज जनरेटर की बात हो रही है, तो इन दिस टाइप ऑफ जनरेटर्स द फील्ड वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसको मैं कीवर्ड को अंडरलाइन कर देता हूं, इन सीरीज विद द आर्मेचर कंडक्टर्स, सो होल करंट फ्लोज थ्रू द फील्ड कॉइल एज वेल एज द लोड। तो फील्ड कॉइल एज वेल एज लोड से भी करंट फ्लो होगा, सेल्फ एक्साइटेड है भाई। As series field winding causes carries full load current, it is designed with the relatively few turns of thick wire। जिसमें से करंट ज्यादा पास होना है उसको थिक बना के फायदा है क्या, उसको यानी क्या है ना, उसको उसका रेजिस्टेंस कम रखना है, मुझे क्या रखना है, रेजिस्टेंस को कम रखना है। तो ऑब्वियसली टू कीप दैट थिंग इन माइंड वी हैव टू मैन्युफैक्चर दिस पर्टिकुलर आर्मेचर वाइंडिंग इन सच अ वे दैट इट विल कैरी दैट मच ऑफ करंट। यानी उसमें क्या करता है, फुल लोड करंट होने की वजह से इट इज डिजाइन्ड विद रिलेटिवली few turns of thick wire, right? So obviously few turns of thick wire यानी resistance minimum होगा, right? So therefore the electrical resistance of series field winding is therefore very low, nearly 0.5 ohm। बहुत ही कम होगा, very low होगा। so कितना, nearly 0.5 ohm तक होगा। सो ये सीरीज जनरेटर की बात है, तो सीरीज जनरेटर देखो आप देख सकते हो यहाँ पे आर्मेचर है आपका, ये गोल वाला, ये आपका जो भी ब्रशेस है यहाँ पे, और ये आपके सीरीज फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट किया है। देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसको सीरीज कनेक्शन हम बोलते हैं। तो ये जो सीरीज कनेक्शन है तो भी इसका करंट क्या है, आर्मेचर करंट ही है जो फील्ड में से भी पास हो रहा है। और ये जो करंट है इसको आईएससी बोला गया है, यानी आईएससी, आईएससी का मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो इसको बेसिकली आईएस हम कहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, तो उसको याद रखने में हमें ज्यादा इजी पड़ेगा। आईएस इसको बोलेंगे हम, आईएस, राइट, आईएस। जहां पे भी एस है वहां पे आईएस याद रखो बस। तो ये सीरीज करंट आपका हो गया, राइट। जो आर्मेचर करंट है दैट इज नथिंग बट अ सीरीज करंट ओनली, वही क्या है, सीरीज करंट है, इसको मत भूलो। और वही लोड करंट है क्योंकि सब सीरीज में है, आर्मेचर फील्ड एंड लोड तीनों भी क्या है, सीरीज में है। तो तीनों करंट सेम ही है यहाँ पे। आर एस यानी क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को भी नाम यहाँ पे मैं सीरीज रेजिस्टेंस दे देता हूँ, आर एस, राइट, सीरीज फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। उसके बाद करंट फ्लोइंग थ्रू द सीरीज फील्ड इज आई एस। आर ए यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस, ओहम में, रेजिस्टेंस ओहम में होता है, करंट एम्पियर में, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। आर्मेचर करंट, लोड करंट, टर्मिनल वोल्टेज, ये जो वी है ना यहाँ पे, ये टर्मिनल वोल्टेज है लोड के अक्रॉस जो हमें मिलता है। ईजी यानी जनरेटेड ईएमएफ है, देन आई इज इक्वल टू आई एस इज इक्वल टू आई एल इज इक्वल टू आई, से वोल्टेज अक्रॉस द लोड। लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, देखो बात ऐसी है, जो आपका जनरेट हो रहा है ना, जो आपका ईएमएफ वहां पे जनरेट हो रहा है बच्चों, ईएमएफ which is generated, that is Eg is equal to, यानी जनरेट हुआ ही ईएमएफ आगे बढ़ेगा ना, राइट। सो जो Eg है यहाँ पे that is equal to टर्मिनल वोल्टेज, यानी कहां कहां पे ड्रॉप होते जाएगा वो, टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, आर्मेचर के अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा। तो ऑब्वियसली इसको हम लिखेंगे दैट इज Eg इज इक्वल टू V प्लस I इन ब्रैकेट, I इन ब्रैकेट। देखो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस होने चाहिए, Eg, ये थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन गलत हुआ है, देखो Eg यहाँ पे दो ड्रॉप हो जाएंगे, एक IF के अक्रॉस यानी RS, यानी यहाँ पे होगा आपका Eg, यहाँ पे मैं लिखता हूं V हो गया ये आपका, और उसके बाद IA इन ब्रैकेट RA यानी आर्मेचर का रेजिस्टेंस प्लस फील्ड का रेजिस्टेंस, यानी RF, या फिर RS लिख देता हूं, चलो इसको मैं RS लिख देता हूं, RS। ये जो RS रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है RA, तो RA प्लस दो रेजिस्टेंस का एडिशन, और करंट तो सेम ही है IA, इसलिए मैंने करंट को कॉमन लिखा है। तो दिस इज इक्वेशन, तो इसको अगर इंटरचेंज करेंगे, अगर मैं V के फॉर्म में लिखूं तो ये IA जो है ना इस साइड में चला जाएगा, यानी IA इन ब्रैकेट RA प्लस RS, और साइन तो माइनस ही रहेगा इसका, क्लियर है। सो दिस इज अ वोल्टेज अक्रॉस द लोड, पावर जनरेटेड ऑब्वियसली Eg इनटू I, पावर जनरेटेड तो जनरेटेड ईएमएफ इनटू करंट ही होता है। पावर डिलीवर्ड टू द लोड इज PL इज इक्वल टू V इनटू I। सो दो ऐसे पावर्स होंगी, एक जनरेटेड और दूसरा डिलीवर्ड टू द लोड।
तो ऐसे दो पावर्स में ऑब्वियसली कुछ ना यहाँ पे डिफरेंस आएगा ही आएगा, राइट। नेक्स्ट शंट जनरेटर, जितना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लाइड में उतना ही आपको लिखना है, याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। अगर इसमें से भी कुछ पॉइंट छूट जाता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें सर्किट डायग्राम आपका जो 1.5 या फिर 2 मार्क्स का कैरी करता है। इक्वेशंस जो आप लिख रहे हो उसको आपको 1.5 मार्क मिल जाता है, तो 3 मार्क वहां पे हो जाता है, और जो एक्सप्लेनेशन है उसका 1 मार्क। तो ऐसे आपको करके उसको डिवाइड करके लिखना है। बात करें शंट जनरेटर की, तो शंट जनरेटर में क्या डिफरेंस है? शंट जनरेटर में बच्चों द फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये जो कीवर्ड है इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इन पैरेलल with the armature conductors. So in shunt generators the voltage in the field winding is same as the voltage across the terminal. ऐसा क्यों है सब बताऊंगा, डोंट वरी। पहले यहाँ पे देखते हैं इसका डायग्राम, फिर आपको एक एक चीज बताते जाता हूँ। क्या आप बोल रहे हैं? वो शंट जनरेटर्स वोल्टेज इन द फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग में जो वोल्टेज है वो सेम होगा, जो कि आप देखोगे सीरीज में क्या था, दोनों सीरीज में थे तो अलग अलग ड्रॉप हो रहा था, फील्ड के अक्रॉस अलग, आर्मेचर के अक्रॉस अलग, लोड के अक्रॉस अलग। यहाँ पे फील्ड का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा? टर्मिनल यानी लोड के अक्रॉस होगा। क्यों? आइए देखते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे शंट का मतलब क्या है ना, सबसे पहले उसको यहाँ पे क्लियर करो। जो फील्ड वाइंडिंग है यहाँ पे पैरेलल में है, इसमें है पैरेलल में, तो आपको पैरेलल में पता है पैरेलल में सब वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। अक्रॉस ऑल द लोड्स ऑल द थिंग्स वोल्टेज इज सेम। तो यहाँ पे जितना वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगा उतना ही वोल्टेज फील्ड के अक्रॉस होगा, उतना ही वोल्टेज लोड के अक्रॉस होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? तो देयरफॉर वी से दैट the field winding is same as the voltage across the terminal. Here armature current IA is dividing into two parts. जो जनरेटेड IA है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, वन इज शंट फील्ड वाइंडिंग करंट ISH एंड अनदर इज लोड करंट IN। देखो यहाँ पे आपको पता है ब्रांच में नदी जैसी होती है, नदी जैसा बहता है करंट। तो यहाँ पे आपका जो आर्मेचर करंट है ना, यहाँ पे जनरेट हुआ करंट है, एक इस तरफ एक इस तरफ, आ रहा है समझ में? तो दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो करंट है ये फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस जा रहा है, फील्ड वाइंडिंग के थ्रू जा रहा है, तो ये शंट फील्ड है ना। क्या है ये? शंट फील्ड है, तो इसलिए इसको नाम दिया है ISH। और उसके बाद ये जो आपका यहाँ पे एक लोड है इसके अक्रॉस जो करंट है वो IL है, इसके थ्रू जो करंट जा रहा है, सॉरी नॉट अक्रॉस, इज IL। तो दो ब्रांच में ऐसा डिवाइड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली IA इज इक्वल टू IL प्लस ISH होने वाला है, राइट। तो उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। चलो उसको आगे देखते हैं हम क्या देखते हैं। आर्मेचर करंट इज डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, IA इज डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, तो IA इज इक्वल टू क्या बनेगा? ISH प्लस IL, राइट। द इफेक्टिव पावर अक्रॉस द लोड विल बी मैक्सिमम व्हेन IL विल बी मैक्सिमम। जब आपका लोड करंट मैक्सिमम आपके पास पहुंचेगा, आपके लोड को मैक्सिमम करंट पहुंचेगा, तब हम कह सकते हैं कि आपका जो पावर है डिलीवर्ड टू द लोड इज मैक्सिमम। क्योंकि करंट मैक्सिमम जा रहा है इसका मतलब एवरीथिंग इज प्रॉपर, उसका जो लोड है वो ज्यादा करंट ले रहा है, इसका मतलब उसका पावर भी क्या है? ज्यादा है। सो इट इज रिक्वायर्ड टू कीप शंट फील्ड करंट एज स्मॉल एज पॉसिबल। हमें शंट, देखो लोड के अक्रॉस ज्यादा करंट भेजना है, ये वाला करंट ज्यादा चाहिए आपको। अगर ये सपोज IA जो है ना 100 एम्पियर है, कितना 100, तो आप बोल रहे हो आपको लोड करंट ज्यादा चाहिए यानी 80 चाहिए, तो बचा कितना? 20। इक्वल तो होना चाहिए ना, बराबर है, जितना भेजा उतना ही जाएगा ना। तो 80 अगर यहाँ पे आपको चाहिए करंट, तो ये 20 होना चाहिए। कौन? फील्ड करंट यानी शंट वाला। उसमें से अगर कम करंट आपको भेजना है, शंट में से आपको क्या भेजना है? कम करंट यानी 20 को ही भेजना है, तो रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है? अपोज करता है। तो इसलिए it is required to keep shunt field current as small as possible. For this purpose the resistance of the shunt field winding generally kept high. तो कितना रखते हैं उसको? 100 ओहम तक रखते हैं, 100 ओहम तक। डिजाइन के ऊपर डिपेंड होता है, मैन्युफैक्चरर जब डिजाइन करता है तो उसको कैसे बनाता है उसके ऊपर सब चीजें डिपेंड होती है, बट 100 ओम तक आप रख सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आर यूज्ड फॉर द डिजायर्ड EMF. So this is all about the shunt generator that we have. So at the end शंट जनरेटर को यहाँ पे देखते हैं। देखो शंट जनरेटर के डायग्राम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको लिखना है इसमें। शंट में RSH शंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस है, ISH यानी करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट फील्ड है, RA इज नथिंग बट आर्मेचर रेजिस्टेंस, IA इज आर्मेचर करंट, IL इज लोड करंट, V इज टर्मिनल वोल्टेज, E इज जनरेटेड EMF। शंट फील्ड करंट ISH क्या होगा?
जो इसके अक्रॉस है, ये शंट फील्ड करंट को हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू V बाय R होता है। तो ISH को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो V इज इक्वल टू V अपॉन RSH हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो है RSH, शंट फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, राइट। उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस द लोड अगर आप देखोगे V इज इक्वल टू EG माइनस IARA बन जाएगा। अक्रॉस द लोड जो है टोटल आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो चुका है, राइट। तो EG इज इक्वल टू V प्लस IARA, यानी यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहा है। जो EG होता है बच्चों, EG यानी क्या, जनरेटेड EMF होता है। तो जनरेट होने के बाद इसमें भी क्या हो गया, ड्रॉप हो गया कुछ, और इसके बाद यहाँ पे जाएगा, राइट। सो EG इज इक्वल टू अगर आप देखोगे तो जो ड्रॉप है आर्मेचर के अक्रॉस वो है IA इंटू RA प्लस जो आपका लोड है उसका जो वोल्टेज है दैट इज V। सो देयरफॉर अगर V आपको कैलकुलेट करना है तो EG के साइड में IARA को लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू EG माइनस IARA, राइट। पावर जनरेटेड इज PG इज इक्वल टू EG इंटू IA, राइट। Power delivered to the load is V into IL. Okay, so this is all about the types of self-excited DC generators, जिसमें अभी तक हम सीरीज DC जनरेटर, सीरीज सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर और शंट वी कैन से फील्ड वाइंडिंग सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर की बात कर चुके हैं। हमें कंपाउंड जनरेटर का भी इन डिटेल देखना है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल विद एक चीज रहेगी है एप्लीकेशंस ऑफ ऑल द डीसी जनरेटर्स, वो भी हम स्पेसिफिक इमेज के साथ, स्पेसिफिक स्लाइड के साथ देखेंगे। सो वो क्वेश्चन आप डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।